न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। इस वक्त ग्राउंड रिपोर्टिंग में हम वार्ड 50 में हैं और वार्ड 50 में हम राकेश पाल जी के पास हैं। राकेश पाल जी एक बहुत अच्छे समाज सेवी और भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। राकेश जी, सर्वप्रथम थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मैं राकेश पाल, नूरनगर निवासी, वार्ड 50 से बोल रहा हूँ। जी जी जी, थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ। आप भाजपा में भाई देखा ही जाता है जब चुनाव होता है तो जो लोग ज़्यादा अनुभवी नहीं होते हैं वो भी चुनाव में सक्रिय हो जाते हैं। जी जी। तो थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए कि आपका राजनीतिक जीवन कितना अनुभव है। मैं लगभग 15 साल से भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ और 10 साल से तो पूर्ण रूप से सभी पार्टियों में, मतलब सभी जो जितनी भी मीटिंग होती है उनमें जाता हूँ और 10 साल से बिल्कुल लगातार पूरा प्रयास कर रहा हूँ भाजपा में। जी, अच्छा जी, 2012 में भी आप चुनाव लड़े थे? 2012 में हम चुनाव लड़े थे, निर्दलीय, लेकिन हम दूसरे नंबर पर रह गए थे। हमने अच्छे जो मतलब वो थे उनको सबको टक्कर दी। 17 आदमी चुनाव, धुरंधर थे उनको भी जो टक्कर दी। 17 आदमी उस समय चुनाव लड़े थे, लेकिन हम सेकंड नंबर रहे थे उस समय। सेकंड नंबर पे रहे। तो मतलब ये आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो है अनुभव के रूप में राकेश पाल जी का अनुभव सबसे ज़्यादा है। और एक बात और पूछना था जी। कि जो इस वार्ड 50 को उठा पटक के बाद महिला पिछड़ा वर्ग कर दिया गया, हाँ जी, ये कितना इस वार्ड के हित में है? उन्हें वार्ड के हित में तो बहुत अच्छा है ये, क्योंकि हर बार जो है कुछ ना कुछ पब्लिक बदलाव चाहती है। पिछले जनरल वार्ड रह गया था, इस बार पब्लिक ने चाहा कि अब बदलाव होना चाहिए, तो अब इसने महिला वार्ड जो है ओबीसी वर्ग में कर दिया है। हाँ। तो इस बार जो है सरकार के इस निर्णय से जी आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं बिल्कुल। और इस निर्णय से इस क्षेत्र के सभी लोगों का, हाँ जी, हर वर्ग के लोगों का फायदा, हर वर्ग के लोगों का फायदा होगा। अच्छा राकेश जी, दूसरा सवाल ये था कि योगी जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं जी, और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जी, तो जनता जो है योगी जी के कार्यशैली से संतुष्ट है? बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट है। उनकी कार्यशैली में सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब जो भ्रष्टाचार है वो बहुत कम हो गया है। खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही कम हो गया है। और सुरक्षा तो इसके बारे में तो आप पूछे मत ना। सुरक्षा तो बहुत ही ज्यादा हो गया। आप रात में दिन में कभी भी निकलो, महिला हो चाहे जेंट्स हो चाहे बच्चे हो, बहुत ही सुरक्षित है। सब लोग सुरक्षित, बहुत सुरक्षित। तो इसका लाभ जो है इस बार चुनाव में नजर आएगा? पूरा नजर आने वाला है जी। एक बात और पूछना था, जो आपका वार्ड है, इस वार्ड में कितने मतदाता होंगे? इस वार्ड में 22,500 के लगभग मतदाता हैं जी। इतने तो मतदाता हैं, लेकिन जनसंख्या जो लगभग 60,000 के आसपास है। और इस वार्ड में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? इस वार्ड में नूरनगर, सद्दीक नगर, शांति नगर और राजनगर एक्सटेंशन की सभी सोसाइटियाँ आती हैं जी। तो मुझे ये आप ये बताइए राकेश जी, इस वार्ड की प्रमुख समस्या क्या है? जैसे नूरनगर, सिद्दीक नगर, इन लोगों में हाँ जी, जो समस्याएं क्या हैं? सबसे ज़्यादा समस्या तो वही है जी, यहाँ पे सीवर लाइन अब से 45 साल से इसको गांव में जो है नगर निगम आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नगर निगम में सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। इस क्षेत्रवासियों को मतलब सीवर लाइन अभी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा भी नहीं है, जबकि 45 साल से लगभग ये नगर निगम से जुड़ा हुआ है। जी हाँ। तो आपके हिसाब से जो आपका वार्ड है, एक तरफ तो सोसाइटी है बहुत सारी, जी जी, हाई फाई, हाँ। एक तरफ आपका गाँव है, निम्न वर्ग के लोग, इसमें निम्न वर्ग के लोग हैं, मिडिल वर्ग के भी लोग हैं, हाँ, सभी तरह के, बिल्कुल मिले जुले लोग। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि आपने कहीं कहा था, यहाँ पे पार्क की सुविधा, हाँ, प्राथमिक विद्यालय की सुविधा, सबसे और बहुत सारी चीजों की सुविधा। हाँ, सबसे नंबर 1 तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने के लिए जो है अच्छे पानी की व्यवस्था हो जाए। पानी की व्यवस्था सबसे नंबर 1। पार्क, बच्चों को खेलने के लिए पार्क जी। दूसरे नंबर पे तुम्हारा सामुदायिक केंद्र, जो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। सभी लोग मैरिज होम में उनमें शादी नहीं कर सकते। सभी लोग हैं, मतलब जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके लिए एक सामुदायिक केंद्र होना अनिवार्य है। पार्क भी होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ से निकल कर बच्चे सड़क पार कर, बहुत जगह है। तो नगर निगम कम से कम पानी की व्यवस्था करे, पानी की व्यवस्था करे, सीवर की व्यवस्था करे, पार्क की व्यवस्था करे, और छोटा सा 1 या 2 सामुदायिक केंद्र की व्यवस्था करे, क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा है। एक बार उससे मतलब काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 चाहिए। ओके। इसके अलावा एक देखा गया एक्सटेंशन में बड़ी हाई फाई सोसाइटी है जी,
लेकिन जल भराव एक समस्या आती है यहाँ पे। जल भराव समस्या है, उसमें तो निवारण उसका हो जाएगा, लेकिन हम सबको मिलके चलना पड़ेगा उसमें। जीडीए से भी मिलना है और नगर निगम से दोनों से का मिलके सामंजस्य होगा जी, तब जाके इसका समाधान होगा वार्ड 50 जी का। हाँ। इसके अलावा एक देखा गया है कि सोसाइटियाँ बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, हाँ जी। लेकिन उसके बाहर अतिक्रमण बहुत है, कूड़ा है, ठेली है, अतिक्रमण है, उसमें भी मतलब सभी तरह के लोग हैं ना, मतलब जो चाहते हैं कि मतलब ठेलियों को यहाँ से हटा करते हैं तो कहाँ लगाएंगे, इनको इस तरह की जगह मिलनी चाहिए, बाजार लगाने के लिए भी जगह मिलनी चाहिए, तो सड़क पे तो ऑटोमेटिक हट जाएंगे अगर उनको जगह मिल जाए तो सरकार व्यवस्था करे तो इनको जगह ऑटोमेटिक मिल जाएगी, जगह ऑटोमेटिक मिल जाएगी। उनकी मजबूरी है जो सड़क इस बार जो है सरकार ने अगर ओबीसी किया है हाँ तो इस वर्ग का भी उत्थान होगा, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। एक बात और पूछनी थी जी कि जैसे कि आपने कहा कि भाई पिछली बार आप 12 में चुनाव लड़े थे जी, सेकंड नंबर पे आप आए, सेकंड नंबर पर। इस बार अगर चुनाव लड़ते हैं और भाजपा से आपको टिकट मिलता है तो क्या स्थिति होगी? इस बार अगर हमें भाजपा से टिकट मिलता है और हम चुनाव में नंबर आते हैं तो सबसे पहले नंबर पे जो मतलब जीत करके नगर निगम पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप काम करेंगे? जी हाँ। ये आपका विश्वास है? बिल्कुल पूर्ण विश्वास और है। मोदी या योगी की योजनाओं का पूरा लाभ पब्लिक को देंगे। अच्छा, एक बात और पूछना था, योगी नगर निगम में बहुत ऐसी योजनाएं हैं इन पार्क और सामुदायिक केंद्र से हट के, हाँ, क्योंकि लोगों को मिलना चाहिए। विधवा पेंशन हो गया, और आपका ये हो गया राशन कार्ड हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं जो नगर निगम से मतलब मिलती जुलती हैं। कुछ लोगों को ऐसा था कि मतलब जो राशन कार्ड बनने चाहिए लेकिन उनके लोग काट दिए गए हैं, जी। तो उनको भी दिलाने का कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में लोगों को मकान मिलने थे, मिले हैं, लेकिन कुछ लोगों को मिले हैं, सभी को नहीं मिले। तो वो भी आपका एक बड़ा वो भी आप पूरा ज्यादा दिलाने का प्रयास करेंगे। देखिए, राकेश पाल जी का कहना ये है कि भाई जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं जो है हम अपने क्षेत्र के निवासियों को देना चाहेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि 45 साल हो गया नगर निगम को बने, लेकिन इस क्षेत्र में सीवर और पेयजल की समस्या जो सबसे पहली वो है, वो भी नहीं है। तो यहाँ के निवासियों का यह हक बनता है। और अंत में एक बार और मैं बोलूँगा, इस चुनाव में जनता जो है मतलब मोदी और योगी के चेहरे को देख के वोट देगी। मोदी और योगी के चेहरे को वोट तो पहले से मिलती आ रही है, लगभग इस बार भी और ज्यादा मिलेगी। इस बार और ज्यादा मिलेगी। और इस बार एक मैं आपसे निवेदन करूंगा ऑन कैमरा कि चुनाव जीतने के उपरांत जो आप वादा कर रहे हैं उसको आप निभाएंगे। चुनाव जीतने के उपरांत हम जो वादे कर रहे हैं उनको पूरा प्रयास करेंगे, निभाने का नहीं, उनको मतलब लागू कराने का जी। और जनता आपको आशीर्वाद देती है। हाँ, जनता। तो ये वार्ड जो है हमारा गाजियाबाद का नंबर 1 वार्ड बनेगा। नंबर 1। राकेश पाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर।